तो भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है कोई काम करने के लिए। कोई भी काम हो सकता है वो, लाइक वर्कआउट हो सकता है कि तुम जिम जाना चाहते हो या तुम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो। और जब कोई तुमसे पूछता है, क्योंकि अगर तो तुम इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में तो तुम उस चीज़ के बारे में किसी से भी बात करोगे। और जब तुम उस बंदे से बात करोगे तो वो बंदा तुमसे इन फ्यूचर पूछेगा उस बारे में, एज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। तो जब वो बंदा पूछेगा तो तुम्हारा एक्सक्यूज़ भी सेम ही है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिलता। भाई तुम्हारे पूरे सोशल ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा है, सबके में होता है, जिसके पास तुमसे ज़्यादा या तुम्हारे बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके पास तुमसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसीलिए वो उस काम को कर रहा है जिस काम के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है बिजनेस, वो हो सकता है लाइक वर्किंग आउट, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है लाइक रीडिंग बुक्स, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और जो बंदा वो काम कर रहा है उसके पास टाइम ही टाइम है, जो कि नहीं। उसके पास भी 24 घंटे हैं और तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। उसके पास भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जितनी तुम्हारे पास है, और वो तो भी काम को कर रहा है। ही स्टिल गेट्स इट डन। तो दिस दिस लाइन, आई डोंट हैव टाइम फॉर इट, इज़ अ बुलशिट एक्सक्यूज। मतलब अपनी स्क्रीन टाइम को देखो, अगर तो वो 1 घंटे से ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स तुम कोई भी नई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है और तुम्हारा स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है, तुम उसको हमेशा कम कर सकते हो। मतलब मैं पर्सनली अपने फ़ोन को, क्योंकि मेरी जो कोचिंग है वो मेरे फ़ोन पे होमवर्क भेजती है, आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक वो ऐप सिर्फ फ़ोन पे ही चलता है, और अगर मैं लैपटॉप पे चलाने की भी कोशिश करूँ तो नहीं चलता। क्लाउड यूज़ करना पड़ेगा, और क्लाउड यूज़ करने का अलग चोचला है, तो मैं नहीं यूज़ करता वो। तो मैं सिर्फ फ़ोन यूज़ करता हूँ अपने होमवर्क के लिए। तो इवन दो मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है, मेरे को स्टिल तब भी पता है कि मैं अपना कितना टाइम किस चीज़ पे लगा रहा हूँ। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि मेरी कोचिंग में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनका एक क्रच बन चुका है कि फ़ोन का स्क्रीन टाइम तो हम कम कर ही नहीं सकते क्योंकि कोचिंग का होमवर्क ही फ़ोन पे आता है। लाइक रियली ब्रो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना ये एक्सक्यूज़, ये मतलब तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हारे दिन में तुम्हारे पास कुछ नया करने के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, बट मैं टाइम बनाना सीखा, और वही मैं आज तुम्हें इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो स्टिक अराउंड टिल द एंड टू फाइंड आउट। बस 2 पॉइंट है, और अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को मतलब डायल इन कर लोगे तो ऑफ कोर्स तुम मुझसे मेरे जैसे या मुझसे भी ऊपर के लेवल का डिसिप्लिन अचीव कर लोगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो जो पहली चीज़ है और जो इन माय ओपिनियन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू लाइक मेक टाइम इन योर डे, टाइम ब्लॉकिंग। बेसिकली तुम्हें अपना रूटीन बनाना है, और रूटीन ऐसे वैसे नहीं बनाना। मैंने पेपर पे भी बनाया है, मैंने लाइक वाइट बोर्ड पे भी बनाया है, मैंने डायरीज में बनाया है, मैंने छोटी डायरीज में बनाया है, मैंने एक पेपर पे लिख के उसे अपनी जेब में भी रखा है दिन भर।
लेकिन जो आज तक मेरे लिए सबसे बेस्ट काम किया है वो है गूगल कैलेंडर। तो अगर तुम गूगल कैलेंडर यूज़ नहीं करते तो अपना गूगल कैलेंडर ऐप खोलो और लिटरली तुम्हारे सोने से, टॉयलेट जाने से, नहाने से, खाने, काम करने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने, सब कुछ, वर्कआउट करना, सब कुछ पूरे दिन प्लान्ड आउट होना चाहिए। ये रहा मेरा गूगल कैलेंडर। और हाँ, मेरा वीक और मेरा दिन कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर तो तुमने ये कर लिया और तुम, ऑफ कोर्स, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम बस ये बना दोगे और तुम इसे 100% फॉलो कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है कि भाई तू कर ले ये, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और जो कि मेरे हिसाब से तेरे साथ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नई हैबिट फॉर्म होने में टाइम लगता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तूने अगर पहले हफ्ते उस रूटीन को ठीक से फॉलो नहीं किया तो तेरे को अब वो रूटीन ही नहीं फॉलो करना चाहिए। मतलब तेरे को अब मूव ऑन कर देना चाहिए क्योंकि ये चीज़ तेरे लिए काम ही नहीं कर रही। ऐसा नहीं है। ग्राउंड योरसेल्फ। अगर तू नोटिस करे तो अगर तूने एक दिन प्लान कर रखा है एक रात पहले, तो वो दिन तेरा किसी अनप्लैन्ड दिन से मच बेटर जाएगा। इवन दो तूने वो सारे टास्क नहीं करे, तो भी तू किसी अनप्लान डे से ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा जिस दिन को तू प्लान कर रहा है एक रात पहले। ये है टाइम ब्लॉकिंग की पावर। मतलब यू आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट, बट यू हैव टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एवरी सिंगल डे। और भाई गलती से भी ये मत बोलना कि मैं अपने दिमाग में कर लूँगा। मतलब अगर तो भाई अगर तू ये कह रहा है ना कि मैं अपने दिमाग में कर लूँगा, तो ऑनेस्टली इमेजिन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी और fucking asshole, मैंने तेरे को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि मैंने भी ये काम किया था और बिल्कुल काम नहीं करता ये, बिल्कुल नहीं। अगर तेरे को कुछ एक भी एडवाइस मतलब लेनी है इस वीडियो से, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है rather देन वॉचिंग दिस वीडियो लाइक ऑल द अदर वीडियोस जो कि तूने देखी है, तो इम्प्लीमेंट दिस शिट। अगर गूगल कैलेंडर बहुत मुश्किल लग रहा है तो गूगल नोट्स पे लिख ले भाई बस। और अगर वो भी मुश्किल लग रहा है तो पेन और पेपर उठा और लिख दे भाई। और वो जो जिस पेपर पे तू लिखेगा उसकी फ़ोटो खींच के अपना वॉलपेपर लगा दे। ये काम मैंने बहुत लंबे टाइम तक किया और इट वर्क्स बेटर देन इफ़ यू डोंट डू इट। तो अगर कोई एक चीज़ तेरे को इस वीडियो से ले लानी है तो यही पॉइंट है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं बताता हूँ। मेरे को ये काम करते हुए दूसरा साल है ये। दूसरा क्या, मैं 2024 से कर रहा हूँ ये। पूरा 24, पूरा 2025, 2 साल हो गए हैं मेरे को। और अभी भी मेरे जो डेज हैं वो टोटल लाइक 100% डन नहीं होते। आई डोंट फॉलो माई रूटीन द लाइक to its maximum. I haven't mastered my routine yet. जिसका मतलब है कि अगर तू ऐसा सोच रहा है कि तू पहले दिन से ही मास्टर कर लेगा तो शायद तू कर लेगा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते। लेकिन अगर तो भाई तुम ज़ीरो के मतलब एम्प्टी बार बेंच से 100 किलो बेंच पे सीधा शिफ्ट हो जाओगे, तो हो सकता है कि तुम पहले से ही स्ट्रांग हो जेनेटिकली तो तुम मार लो 100 kg बेंच। हो सकता है, देर इज़ अ चांस। लेकिन मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि भाई अगर तू जेनेटिक्स भी तेरे अच्छे हैं ना तो भी तू 1-2 हफ्ते बाद तेरे को इंजरी हो जाएगी।
क्योंकि किसी भी रॉकेट को लॉन्च होने के लिए 0 to वट एवर द स्पीड में भी तक जाना पड़ता है। उसके बीच में जितनी भी लाइक लेवल्स ऑफ स्पीड्स हैं, उन सब के थ्रू से जाना पड़ता है। सीधा 0 to 100 कुछ नहीं होता। तो ऑफ कोर्स तुम्हारा रूटीन 100% कंसिस्टेंट नहीं होगा, लेकिन यही है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ like being on self improvement, being on the disciplined path. So first point, use time blocking, or second point, delete social media from your phone. I don't have YouTube, like Instagram, Snapchat, or any like fucking dating apps. मेरे फ़ोन में स्पॉटिफाई भी नहीं है। स्पॉटिफाई डिलीट किया मेरे को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को डिलीट कर देना चाहिए ये, क्योंकि मैं उस पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था फालतू में। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम यूट्यूब डिलीट कर दो। अगर तुम ये सब डिलीट कर दोगे तो सिंपली तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम आ जाएगा। तुम लाइक कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो। तुम अगर अगर किसी एवरेज बंदे का स्क्रीन टाइम देखे तो वो इजीली 6 hours प्लस होता है एवरी सिंगल डे। और इमेजिन करो उस 6 में से मेरे हिसाब से 1 घंटा यूज़ करता होगा काम के लिए, उसके अलावा बाकी के 5 घंटे वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि ये सारे ऐप्स डिज़ाइन ही किए गए हैं तुम्हें एंगेज रखने के लिए, तो इनको तुम कितना ही कंट्रोल कर लो, कितने ही रिमाइंडर्स लगा लो, कितने ही टाइमर्स सेट कर लो, एट अ सर्टेन पॉइंट every single wall you build between these apps and you will collapse. तो simple tactic that I use is delete कर दो बेंचो। मेरे फ़ोन में यूट्यूब नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तो मेरे को कुछ भी देखना है तो आई गो एंड आई सर्च इट। आई डोंट look at my feed, my like for you page on YouTube. I don't look at it. और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये इसके बिना भी कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर लोगे, तुम कर लोगे। आई बिलीव इन यू, मैंने भी कर लिया था। लेकिन अगर तुमने बुलशिट सोशल मीडिया कट आउट कर दिया अपनी लाइफ से, तो तुम उस नई चीज़ को मच बेटर कर पाओगे देन एज कम्पेयर टू अगर तुमने उसे डिलीट नहीं किया। तो ये चीज़ सिर्फ बोलने से समझ नहीं आएगी, ये तुम्हें ट्राई करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरे को यूट्यूब डिलीट किए हुए लगभग 6 महीने हो गए, और मेरे को इंस्टाग्राम डिलीट किए तो बीच बीच में मैं डाउनलोड कर देता हूँ स्टोरी अपलोड करने के लिए या कुछ नया पोस्ट डालने के लिए, लेकिन ये काम करते ही मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम लाइक आई डाउनलोड, बट यूट्यूब डिलीट किए हुए मेरे को एटलीस्ट 6 months हो गए। अभी दिसंबर है 2025 का, मैंने जून जुलाई में डिलीट कर दिया था। तो अगर तो तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो तुम यूट्यूब को फिर भी डिलीट कर दो, क्योंकि ऑनेस्टली भाई मेरा फ़ायदा नहीं है तेरे को बोल के कि तू यूट्यूब डिलीट कर दे। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। अगर तू यूट्यूब डिलीट कर देगा तो बहुत चांसेस है कि तू मेरी वीडियो नहीं देखेगा। लेकिन मैं तो भी कह रहा हूँ क्योंकि दिस शिट वर्क्स। आई वॉन्ट यू टू बी बेटर rather than just like be another video you watch. I want this video to be a significant change. I want this video to bring a significant change in your life. So simply
अभी जाओ, यूट्यूब छोड़ के, ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब डिलीट कर देना, लेकिन यूट्यूब छोड़ के इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी बुलशिट ऐप जिस पे भी तुम टाइम स्पेंड करते हो, डेटिंग ऐप्स हो, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, वट एवर इट मे बी, डिलीट ऑल दैट बुलशिट। अगर तुम्हें वो यूज़ करना ही है, लेट से तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, जो कि मेरे पास भी नहीं था एक टाइम पे, लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी करंटली लैपटॉप नहीं है तो कीप स्पॉटिफाई एंड डिलीट एवरीथिंग एल्स, इवन यूट्यूब। अगर तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देखना है तो तुम क्रोम पे जाओ, सर्च करो यूट्यूब, फिर यूट्यूब खोलो, फिर यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियो देखो, बूम, फिनिश। अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। तुम अपने फ़ोन को इस न्यू एज में जितना कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो तुम्हारे काम के लिए। भले तुम्हारा काम हो एक स्टूडेंट वाला या एक प्रोफेशनल वाला, या भले तुम 9 to 5 जॉब में भी हो, अगर वो जॉब तुम्हारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड नहीं करती तो तुम सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे। ये सब बुलशिट डिलीट करके, अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके, ये फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बने हैं भाई हमारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। लिटरली हज़ारों लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और वो भी ऐसे वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं, एलीट लेवल, लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, दैट काइंड ऑफ पीपल आर updating these social media platforms every single day, creating new algorithms that push out what you like to watch, ताकि तुम इनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहो। अब तुम एक बार सोच के देखो, तुम्हारी एक बंदे की विल वर्सेस वो 1,000 लोग या 1 लाख लोग जो चाहते हैं कि तुम उनके प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, लेकिन ह्यूमन माइंड बना ही ऐसे है कि इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर देता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम एक्चुअल रियल डिसीजंस लो। ये वीडियो देख के अगर तुमने ये डिसीजंस, ये एक्शन स्टेप्स नहीं लिए तो मेरे भाई बहुत चांस है 90% ऑफ द पीपल हु वॉच दिस वीडियो विल नेवर डू दिस शिट, एंड 90% ऑफ द पीपल आर अनसक्सेसफुल। तो अगर तुम्हें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए अपनी लाइफ में तो गो अहेड, मेक योर गूगल कैलेंडर डे एंड delete all the fucking social media apps. Keep WhatsApp. If you don't have a laptop, keep Spotify. If you have a laptop, delete Spotify from your phone. Delete YouTube from your phone. Delete Instagram from your phone. Delete Snapchat from your phone. जो भी चुतिया चीज़ तुम यूज़ करते हो सब डिलीट कर दो। मतलब अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे फ़ोन को देख लो, लाइक कुछ नहीं है, स्पॉटिफाई नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। मैं हमेशा नाइट लाइट या नाइट फिल्टर ऑन करके रखता हूँ मैक्स सेटिंग पे, और मैं अपने फ़ोन को काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा फ़ोन एक ही बार चार्ज करने पे, फुली चार्ज करने पे 3-3 दिन तक टिक जाता है, लाइक अगर मैं रिकॉर्ड ना करूँ तो मेक दिस चेंज, और तुम फील करोगे कि तुम रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बहुत आगे हो। यू आर इन द टॉप 10% लीग, क्योंकि बाकी लोग ये इतना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी विल बी थ्रू द रूफ, तुम्हारा वर्क एथिक, तुम्हारी बेसिकली तुम्हारा आउटपुट 10 टाइम्स हो जाएगा। Nothing has ever stopped a man who wanted to do something in life. Peace.